अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से, अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान में हैं, तो आपको एडवांस में ईद उल फितर 2025 1446 मुबारक हो। और अगर आप इनके अलावा किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं जिसमें आज ईद उल फितर का पहला दिन है, तो हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद उल फितर का पहला दिन मुबारक हो। तो दोस्तों, ओमान के अंदर जो 31 मार्च बरोज़ पीर को ईद उल फितर का पहला दिन होगा, और ओमान के मोहतरम सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब जो हैं और उनके वज़रा वगैरह और उनके जो मुअज़्ज़ज़ शूरा कौंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, इनके साथ साथ में उनके फैमिली मेम्बरान जो हैं, वो कल जो ईद उल फितर 2025 की नमाज होगी वो जामिया सुल्तान कबूस जो गला में है वहाँ पर अदा करेंगे। और मे भी हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से जो है वो वहाँ पर खारजियों की नमाज़ पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई हो। बाकी मकसद ये नहीं है कि खारजियों पर पाबंदी लगाई गई है, मकसद ये है कि कल जो है वो ओमान के मुहतरम सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब जो हैं वो ईद की नमाज़ जामिया सुल्तान कबूस में अदा करेंगे। और इससे पहले जो उनकी एंट्री हुई थी जामिया सुल्तान कबूस में, वो हुई थी जी जब ओमान के पहले सुल्तान, इनसे पहले जो सुल्तान थे कबूस बिन सईद साहब मरहूम साहब, जब उनका जनाजा हुआ था तो तब इनकी एंट्री हुई थी जामिया सुल्तान कबूस मस्जिद जो गला में है। और उसके बाद में अब ये ईद की नमाज़ जो है वो वहाँ पर पढ़ेंगे। अगर बात करें ओमान के जो इससे पहले सुल्तान थे मोहतरम सुल्तान कबूस बिन सईद साहब मरहूम, तो उन्होंने जो नमाज जुमा अदा की थी वो मई 2001 में अदा की थी। और बाकी अगर बात करें तो माशाल्लाह से काफ़ी वसी एरिया है जामिया सुल्तान कबूस जो गला में है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो नमाजी वहाँ पर नमाज जो है वो अदा करते हैं। और अगर पार्किंग की बात करें तो माशाल्लाह से काफ़ी वसी पार्किंग है। और एक शाहकार है जो मस्जिद बनाई गई है, उसके अगर जुम्बर की बात करें, मीनारों की बात करें, तो माशाल्लाह से बहुत ही जो नफासत से जो है वो काम किया गया है। एक एक चीज़ के ऊपर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो होगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।